छतरपुर के गांधी आश्रम में एक महीने से चल रहे बाल रंग शिविर का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य समापन हो गया है। बच्चों की शानदार प्रतिभा ने यहां उपस्थित सभी दर्शकों और अभिभावकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। इस मौके पर वरिष्ठ गांधीवादी प्रेम नारायण मिश्रा, आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक श्याम गौतम, दमयंती पाड़ी, रणछोड़ चौरसिया, डॉक्टर संजय शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र अग्रवाल, समाजसेवी शंकर सोनी, लिनेस उड़ान क्लब के अध्यक्ष अमिता जैन, संजीव नगरी और शिवानी चौरसिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह में नन्हे कलाकारों ने पहले अपने बेहतरीन कदम ताल से डांस की प्रस्तुति दी। इसके बाद महेंद्र तिवारी के संगीत संयोजन में बच्चों ने केदारनाथ अग्रवाल और हरिओम राजौरिया की रचनाओं को संगीतमय अंदाज में पेश किया। वहीं निशांत वाल्मीकि के निर्देशन में लगान फिल्म की कहानी पर आधारित 20 कलाकारों के सामूहिक नृत्य ने समा बांध दिया। लेकिन कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा। वरिष्ठ रंगकर्मी शिवेंद्र शुक्ला के निर्देशन में नए समसामयिक बदलाव के साथ इसे जोकर शैली में पेश किया गया, जिसे भ्रष्टाचार पर कटारा कटाक्ष किया। इस नाटक में बच्चों के साथ उनके प्रशिक्षकों ने भी अभिनय किया, जिसे प्रेम नारायण अग्रवाल और सुरेंद्र अग्रवाल सहित सभी अतिथियों ने खूब सराहा। शिविर के दौरान बच्चों द्वारा बनाई गई आकर्षक पेंटिंग्स की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम का सफल संचालन नीरज खरे, श्रुति चौरसिया और अनन्या वर्मा ने किया। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में शंखनाद नाट्य मंच की अध्यक्ष अंजलि शुक्ला, अभिदीप सुहाने, सर्वेश खरे, मानस गुप्ता, दीपांश रजक, दीपचंद स्वाति, विकास मिश्रा और राजेश कुशवाहा की टीम का विशेष योगदान रहा। अंत में सभी प्रतिभागी बच्चों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बाल रंग शिविर चल रहा था, कितने दिन से चल रहा था और आज समापन हो गया? ये 1 मई से 30 मई तक के बाल रंग शिविर था और आज इसका समापन हो चुका है। इसमें शहर के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों ने अपना हिस्सेदारी ली और अलग अलग प्रतिभाओं का उनके जीवन में अनुभव आया। बाल रंग शिविर करने के पीछे उद्देश्य ये रहता है कि बच्चे साल भर स्कूल और अपने रोजमर्रा की भागदौड़ से मुक्त होकर जब उनको छुट्टी का समय मिलता है तो हमारी बहुत ही विविध प्रकार की कलाएं हैं हमारे देश में, उन कलाओं से बच्चे रूबरू हों और पढ़ाई के अलावा जो फिर उनके विषय का कला हो उसमें आगे बढ़ें। तो आप देखते हैं कि हम लोगों ने चित्रकला है, म्यूजिक का सिस्टम है, फोक आर्ट है और डांस की प्रतिभाओं में बच्चों ने खूब पार्टिसिपेट किया और भाग लिया। साथ ही बच्चों ने थिएटर भी किया, नाटक कैसे लिखा जाता है, नाटक की स्क्रिप्ट कैसे तैयार की जाती है, नाटक की प्रॉपर्टी कैसे बनती है। तो छोटी छोटी बारीकियाँ बच्चों ने इस तरीके से सीखा और ये हुनर बच्चों के अंदर अपने आप होता है। तो शिविर के दौरान बहुत कुछ ऐसा कुछ होता है कि बच्चे बड़ों से सीखते हैं और बड़े बच्चों से सीखते हैं। ये सीखने सिखाने का एक आदान प्रदान होता है। ना यहाँ कोई क्लासरूम होती है, ना कोई पीरियड लगता है, पर बिन कहे बच्चे बहुत कुछ यहाँ पर सीखते हैं। कितने लोग थे? देखिए, गांधी आश्रम में पिछले 20 सालों की ये परंपरा है। पिछले 20 सालों से हर बार मई महीने में जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं तो यहाँ पर 1 महीने का बाल रंग शिविर लगता है। और ये शिविर जो इसका उद्देश्य है, बाकी देखा देखी कई जगहों पर स्कूलों में भी लगाया जाता रहा है। हमारे यहाँ ये है कि बच्चे जो आ रहे हैं उनकी अंदर की प्रतिभा वो खुद निखारें और खेल खेल में किस तरीके से वो सीख सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा अनुशासन नहीं, प्राकृतिक वातावरण में वो सीखते हैं, करते हैं, नाटक करते हैं, चित्रों में रंग भरते हैं, डांस करते हैं और फुल मस्ती करते हैं। ख़ास बात यह है कि उन्हें थिएटर से जुड़ी हुई या पेंटिंग से जुड़ी हुई बारीक चीज़ें सिखाई जाती हैं और फिर उसके बाद उनकी एक दिशा तय होती है कि आखिरकार वो किस जगह ठीक कर रहे हैं। तो समापन के दिन हम उस विधा में उनको तैयार करके और समापन करते हैं। तो यहाँ अभिभावकों को पहले से कह के रखते हैं कि आप किसी परफेक्शन की उम्मीद ना करें, क्योंकि कला एक ऐसी चीज़ है जो 1 महीने में नहीं सिखाई जा सकती। केवल उसके अंदर का जो हुनर है, वो हुनर किस तरीके से निखर के सामने आ रहा है, धीमे धीमे निकल रहा है, तो वो भविष्य में बड़े होकर अपनी दिशा तय कर सकते हैं और एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। और एक अच्छा कलाकार हमेशा एक अच्छा आदमी बनता है, मनुष्य बनता है, हमेशा अच्छा नागरिक बनता है। तो यही प्रयास है कि यहाँ के जो बच्चे निकलें वो एक अच्छे नागरिक बने, अच्छे कलाकार बने और इस रंगीन दुनिया को और भी रंगीन कर दें। कोई क्राइटेरिया था किन बच्चों को चिन्हित करेंगे? कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। शहर के हर कोने से बच्चे आते हैं, फॉर्म भरते हैं, बैठ के शामिल हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलना नहीं जानते थे, बहुत शाई हैं, लेकिन यहाँ पर 2-3 साल आते आते अब उनमें भी इतना एक्टिव हो गए हैं कि उनके माँ बाप भी कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं यहाँ पे शिविर के माध्यम से बहुत सुंदर ये प्रयास है और बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पेंटिंग लगी है, पेंटिंग
इतनी बड़ी सुंदर सुंदर। जी हाँ, ये बिल्कुल कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो पहले से ही करते रहे हैं, लेकिन कुछ नए बच्चे हैं जो यहाँ पर आकर जो उनके मेंटर्स हैं उनसे सीखते हैं, रोज़ बनाते हैं, उनको घर में काम दिया जाता है, घर में करते हैं। और एक ख़ास बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ आकर बच्चों का उत्साह जो होता है, पेरेंट्स भी इसलिए इतने खुश होते हैं कि गर्मियों की छुट्टी में बच्चे सुबह देर तक सोते हैं, फिर उठेंगे तो बुरा सा मुँह बना के टीवी देखने बैठ जाएंगे, मोबाइल लेंगे। लेकिन यहाँ ख़ास बात यह है कि बच्चे 6 बजे खुद अपने पेरेंट्स को जगाते हैं कि हमको वहाँ जाना है, और उसके बाद 4-5 घंटे यहाँ पर रहने के बाद उनको जो यहाँ से वर्क मिलता है वो जाके वर्क करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, और फिर उसके बाद अगले दिन की तैयारी। तो ये 1 महीने का जो पूरा सिस्टम रहता है उनका, बड़ा ही अलग सिस्टम रहता है। मोबाइल से दूर रहते हैं, टीवी से दूर रहते हैं, और केवल आर्टिस्टिक गतिविधियों में, खेल में, कूद में, चित्रकारी में, डांस में, संगीत में और नाटक में ही वो। सार्थक राम की तुमने तस्वीर बनाई है, कैसी बनाई है? वो चारकोल पेंसिल आती है उनसे बनाई है, और बीच में उनके तिलक में एक्रिलिक कलर किया है। किसने सिखाया है? यहाँ सीखने को मिला है कि पहले से घर में सीखा? यही सीखने को मिला है। हम लोग 6 साल से आ रहे हैं, तो यहाँ पे सारे टीचर्स की वजह से यहाँ पे अच्छे से सीखने मिल गया है। जब भगवान राम की आज तस्वीर आपकी यहाँ रखी है, बहुत लोग प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ। किसी ने आपसे भी प्रशंसा की है? नहीं, अभी तो नहीं, हम अभी अंदर से भी बाहर आए। कैसा लग रहा है प्रभु राम का? बहुत अच्छा।